नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने तितली रानी मेरी दोस्त, राइट, तितली और एक बच्चा दोनों बात कर रहे हैं और उसके बारे में हमने हमारा लेसन कर लिया था सेशन 1 में। सेशन 2 में हमने उसके क्वेश्चन आंसर किए थे और साथ ही साथ हमने उसकी पाठमाला का भी जो वर्क था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। अभ्यास पुस्तिका में हम लोग पेज नंबर 49 से हम लोग पेज नंबर 52 तक, राइट, पेज नंबर 49 से 52 तक, राइट, वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। जिस सेशन में हम लोग ये सेशन में हम लोग ये वर्क करेंगे। सबसे पहले तो पेज नंबर 49 तितली रानी मेरी दोस्त चैप्टर 11 सेशन नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो हमें पता है कि हमने ये जो पूरा लेसन किया था उसमें तितली और जो एक बच्चा था तितली के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त कर ली है, राइट। तो इसी लेसन में हमें जो नीचे लास्ट में एक पोयम दी है, राइट, एक काव्य पंक्ति दी है, थोड़ी सी तितली की थोड़ी सी काव्य पंक्ति है जो इसमें हमें कंप्लीट करनी है। तो रंग बिरंगी प्यारी तितली, रंग बिरंगी प्यारी तितली, फूलों से भी प्यारी तितली, न्यारी तितली, रंग बिरंगी प्यारी तितली, फूलों से भी न्यारी तितली, परी देश की राजकुमारी, परी देश की राजकुमारी, दूर देश से आई तितली, परी देश की राजकुमारी, दूर देश से आई तितली, यहाँ वहां उड़ती जाती तितली, यहाँ वहां उड़ जाती तितली, हाथ न मेरे आती तितली, यहाँ वहां उड़ जाती तितली, हाथ न मेरे आती तितली, देखो देखो प्यारी तितली, सबके मन को भाती तितली। तितली कितनी प्यारी होती है, वो फूलों पर मंडराती रहती है, दूर दूर देश से आई होती है, परियों से देश जैसे लगता है, राइट। परी देश की राजकुमारी वो तितली होती है, वो हर एक उसको देख के हमें अलग फीलिंग होती है, उसकी जो सुंदरता होती है, उसके जो पंख होते हैं वो इतने रंग बिरंगी होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा कि जिसको तितली पसंद ना हो, राइट। तो ये काव्य पंक्ति थी जो हमें रीड करनी है और हमें हमारी बुक में से उसको इसमें लिखना है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तितली किस वर्ग का प्राणी है, राइट। तितली किस वर्ग का प्राणी है। वर्ग यानी कि जैसे कि जंगली जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, राइट। जैसे ये कीट इंसेक्ट होता है ना, वो तितली कीट वर्ग का प्राणी है। कीट वर्ग यानी कीटाणु होते हैं, इंसेक्ट हमारे वो, राइट। तितली कीट वर्ग का प्राणी है, तितली कीट वर्ग का प्राणी है। फिर देखो ऐसा होता है कि जलचर, नभचर, नभचर यानी कि आसमान पे उड़ने वाले प्राणी, वो सब नभचर वर्ग के प्राणी होते हैं। जलचर यानी जो पानी में रहते हैं वो, वैसे ही ये कीट वर्ग का प्राणी है, तितली कीट वर्ग का प्राणी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, तितली किसका रस पीती है। तितली है वो किसका रस पीती है। तितली फूलों का रस पीती है, राइट, तितली फूलों का रस पीती है, और कोई तो शरबत वो पीती नहीं है, राइट, ऑरेंज का मैंगो का नहीं ना, यस, तितली फूलों का रस पीती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 ग वाला, तितली अंडे कहाँ देती है। पेज नंबर 50 पर ग वाला क्वेश्चन, तितली अंडे कहाँ देती है। तो हमने देखा था हमारा लेसन में कि तितली अंडे कहाँ पर देती है, पत्तों पर। कहाँ पर, पत्तों पर। तितली पत्तों पर अंडे देती है, राइट। उसके बाद वाला क्वेश्चन, कैटरपिलर क्या खाकर बड़ा होता है। कैटरपिलर हमने देखा था कि जो अंडे होते हैं जो पत्तों पर देती है तितली, वो जो कैटरपिलर लार्वा कहलाता है, राइट। और वो क्या खा के बड़ा होता है, वो पौधों की पत्तियां खाकर बड़ा होता है। कैटरपिलर पौधे की पत्तियां खाकर बड़ा होता है। कैटरपिलर पौधे की पत्तियां खाकर बड़ा होता है।
राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला, प्यूपा के अंदर से क्या बाहर आता है? प्यूपा यानी कि वो जो बाहर का कल होता है, बाहर का आवरण होता है, खोखला, वो प्यूपा के अंदर से एक छोटी सी तितली बाहर आती है, यानी कि वो तितली के जन्म की पूरी प्रोसेस है। प्यूपा के अंदर से एक छोटी सी तितली बाहर आती है, राइट। प्यूपा के अंदर से एक छोटी सी तितली बाहर आती है, राइट। तो ये थे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर कि सबसे पहले क्या था कि तितली किस वर्ग का प्राणी है, तो कीट वर्ग का प्राणी है। तितली क्या पीती है, क्या किसका रस पीती है, तो फूलों का रस पीती है। तितली अंडे कहाँ पर देती है, तो तितली पत्तों पर अंडे देती है। कैटरपिलर क्या खाकर बड़े होते हैं, तो वो पौधे की पत्तियां खाकर बड़े होते हैं। प्यूपा के अंदर से क्या निकलता है, तो प्यूपा के अंदर से तितली बाहर आती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि शब्दों का अनेक अर्थ से मिलान कीजिए। शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। अर्थ यानी कि हमने जो शब्दार्थ देखे थे हमारी बुक में, राइट। शब्दों के अर्थ के बिना हम लोग वाक्य समझ सकते नहीं है। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए, उनके अर्थ के सामने हमें उसको मिलान करना है। सबसे पहले वक्ष। वक्ष यानी कि क्या था? मैंने बार बार बोला है, वक्ष यानी कि छाती। वक्ष यानी कि छाती। फिर है उदर, तो उदर यानी कि, वो भी मैंने बहुत बार बोला है, सारे शब्द मैंने कई बार बोला है। उदर यानी कि पेट, उदर यानी कि पेट। वक्ष यानी कि छाती और उदर यानी कि पेट। फिर है खोखली। खोखली यानी कि जिसके अंदर का भाग खाली हो। खोखली यानी कि जिसके अंदर का भाग खाली हो। फिर है मंडराती। मंडराती यानी कि घूमती फिरती, राइट। इधर उधर घूमते हुए जो मंडरा रहे हो इस तरह, राइट। तितली की तरह क्यों मंडरा रहे? मंडरा रहे यानी कि घूमती फिरती। मंडराती यानी कि घूमती फिरती। फिर है सुंडनुमा। सुंडनुमा यानी कि जुड़े हुए, राइट। सुंडनुमा यानी कि सुंड के समान। सुंड यानी कि हाथी की सुंड होती है, उसके समान। सुंडनुमा यानी कि सुंड के समान। सुंडनुमा यानी कि सुंड के समान। फिर है संधि युक्त। संधि युक्त यानी कि जुड़े हुए, संधि करनी, राइट। एक दूसरे के साथ संधि करनी यानी कि जोड़ना, तो संधि युक्त यानी कि जुड़े हुए। फिर है कड़ा खोल। कड़ा खोल यानी कि मजबूत आवरण। कड़ा यानी कि मजबूत और खोल यानी कि आवरण। कड़ा यानी कि मजबूत और खोल यानी कि आवरण। मजबूत आवरण। वक्ष यानी छाती, उदर यानी पेट, खोखली यानी कि जिसके अंदर का भाग खाली हो, मंडराती यानी कि घूमती फिरती, सुंडनुमा यानी सुंड के समान, संधि युक्त यानी कि जुड़े हुए, कड़ा खोल यानी कि मजबूत आवरण, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वो हमें सीखना है कि उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दिए गए संयुक्त व्यंजन जोड़कर दो दो शब्द लिखिए। हमने बहुत से बार संयुक्त व्यंजन किए हैं, राइट। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी कि क्या होगा? संयुक्त व्यंजन यानी कि इसके साथ इन दोनों को जोड़ना है, राइट। बट द है ना, हम उसको जोड़ सकते नहीं है। द है, हम उसको जोड़ सकते नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसे ही लिखेंगे, राइट। अगर च होता तो हम आधा लिखते, राइट। अगर म होता तो वो भी हम आधा लिखते, बट द को हम किसी प्रकार से आधा लिख सकते नहीं, इसलिए हम उसको नीचे क्या करेंगे? हलन करेंगे। हलन की वजह से इसका मतलब ये कि ये शब्द कैसा है? आधा है। कैसा है? आधा। द आधा और भ, राइट। अगर ऐसा शब्द होगा तो च आधा और छ हम समझ जाएंगे। म ऐसा होगा तो हम भी समझ में जाएंगे कि म आधा है और न पूरा। पर द हमें पता नहीं चलता कि अब वो आधा है या पूरा, तो इसकी वजह से नीचे ये जो हलन किया है, जिसकी वजह से हम पहचान सकेंगे कि वो आधा शब्द है। देखो, अभी द और भ से शब्द बनाने हैं, तो हम क्या क्या बना सकते हैं? अद्भुत। क्या बना सकते हैं? अद्भुत। अद्भुत, राइट। अद्भुत है ये, तो कह सकते हैं ना, अद्भुत। और फिर है उद्भव। क्या कह सकते हैं? उद्भव। उद्भव में द कैसा है? आधा। कैसा है? आधा। अद्भुत और उद्भव। अद्भुत और उद्भव, राइट।
देखो सबसे पहले तो क्या है कि द और भ, द आधा है और भ पूरा है, राइट। तो उन दोनों के लेके हमें शब्द बनाने हैं। तो क्या होगा, अद्भुत, क्या होगा, अद्भुत, और ये होगा उद्भव, राइट। फिर दूसरा शब्द कौन सा है वो देखते हैं। तो दूसरा शब्द है स और त, यानी कि स कैसा है, आधा है, कैसा है, आधा स। तो आधा स यानी कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, राइट, लिख सकते हैं ना ऐसे। स आधा है, स को हम आधा लिख सकते हैं, पर द को हम आधा नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसके नीचे हलन कर दिया, यानी कि ये आधा अक्षर है। फिर स आधा, स और त को लेके हम शब्द बनाएंगे। तो अस्त, सूर्य अस्त होने ही वाला है, राइट। अस्त यानी कि दुगना, और वस्तु, चीजें, राइट, वस्तु, डन। फिर उसके बाद है तीसरा वर्ड न और य, न प्लस य। तो न कैसा है, आधा है, कैसा है, आधा, न आधा और उसके साथ य। तो उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, न्याय, अन्याय, धान्य, राइट, धान्य यानी कि अनाज, राइट, न्याय, धान्य, अन्याय, राइट। देखो अभी ये खास चीज समझनी है कि द आधा है, यहाँ पर स आधा है, जिसके नीचे ये हलन दिया है उसका मतलब कि वो आधा शब्द है। हमने कई बार संयुक्त व्यंजन किए, ऐसे जो जुड़े हुए शब्द होते हैं उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन है एक, ऑलरेडी स्वर में क्या क्या होता है, अ आ ई उ, वो स्वर होते हैं, और ये है व्यंजन, और वो भी है संयुक्त। संयुक्त यानी कि जुड़े हुए, कैसे, जुड़े हुए व्यंजन। उन शब्दों से हमें शब्द बनाने आने चाहिए। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग देखते हैं, राइट, बहुत से ऐसे शब्द हैं, अच्छा, वस्तु, मच्छर, राइट, गन्ना, पन्ना, पत्ता, राइट, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संयुक्त व्यंजन से जुड़े हुए हैं। पर मैंने आप लोगों को एक बार ये भी बोला था कि एक जैसे जब अगर शब्द दो है, राइट, ये भी संयुक्त हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बट शब्द एक जैसे है, म म दोनों सेम व्यंजन है, तो वो कहलाएगा द्ववित्व व्यंजन। क्या कहलाएगा, द्ववित्व व्यंजन, राइट। ओके, हम इससे बना सकते हैं अम्मा, राइट, बना सकते हैं ना, अम्मा। तो ये एक जैसे शब्द है तो द्ववित्व कहलाएगा, अगर अलग अलग शब्द है तो वो कहलाएगा संयुक्त, राइट। अलग अलग शब्द है, न और य दोनों अलग अलग व्यंजन है तो संयुक्त, और एक जैसे शब्द होंगे, जैसे कि अगर मैं कहूंगी च और च, ऐसा शब्द होगा तो ये भी द्ववित्व व्यंजन होगा। और इससे कौन सा शब्द बनेगा, बच्चा, राइट, बच्चा, सच्चा। एक जैसे शब्द है, एक ही व्यंजन के दो पार्ट है, एक आधा एक पूरा, दोनों सेम व्यंजन है तो उसको द्ववित्व व्यंजन कहते हैं। ये अलग अलग है तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डन। तो इससे हमने शब्द बनाए अद्भुत, उद्भव, अस्त, वस्तु, न्याय, धान्य, राइट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीचे लिखे गद्यांश में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सर्वनाम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वनाम, राइट। सर्वनाम यानी कि क्या, मैंने कई बार करवाया है ये टॉपिक भी, और मैंने एडवाइजरी में भी कई बार ये टॉपिक करवाया है। सर्वनाम यानी कि नाम की जगह, नाम की जगह पर, नाम की जगह लेने वाला शब्द, राइट। नाम की जगह पर जो हम शब्द लेते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। नाम की जगह पर, जैसे कि मैं कहूंगी कि राम इधर आ जाओ, इससे बदले में ये कहूंगी कि तुम इधर आ जाओ, आप इधर आ जाइए, राइट। मैंने नाम नहीं लिया पर नाम की जगह मैंने शब्द लिया, राइट। तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में बहुत सारे हमें सर्वनाम दिए हैं, राइट।
तो उसी सर्वनाम को हमें देखते जाना है और उसके नीचे लाइन करते जाना है। क्या करना है? लाइन करते जाना है, राइट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सभी को ध्यान से पहले हम पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं और फिर हम उसके बाद हम लाइन करेंगे, राइट। पहले मैं पूरा पैराग्राफ रीड करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ कहाँ पर मुझे सर्वनाम दिखाई दे रहे हैं। मैं भारत में रहती हूँ, मेरा यह घर बहुत बड़ा है, मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, घर के सामने लगे बगीचे में तरह तरह के फूल है। आपको कौन से फूल पसंद है? हमारे यहाँ आपका स्वागत है। मेरे मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। सबको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, राइट। देखो, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से वर्ड, सबसे पहले लाइन लेते हैं। मैं भारत में रहती हूँ। मैं, तो मैंने अपना नाम नहीं लिया कि हेमाली भारत में रहती है, राइट, पर मैंने क्या कहा? मैं, तो मैंने नाम की जगह मैं शब्द यूज किया। तो सबसे पहला वो सर्वनाम कौन सा बना? मैं भारत में रहती हूँ। मेरा, मैंने कहा कि हेमाली का घर, मैंने क्या कहा? मेरा, यानी कि मेरा भी क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। मेरा यह घर बहुत बड़ा है, मुझे पेड़ पौधों से बहुत, मुझे, मैंने कहा कि हेमाली को पेड़ पौधे से बहुत लगाव है, मैंने क्या कहा? मुझे, क्या कहा? मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। फिर है घर के सामने लगे बगीचे में तरह तरह के फूल है, उसमें कोई सर्वनाम नहीं। आपको, देखो मैंने आपका नाम नहीं लिया, राइट, मैंने अलग अलग के नाम लिए। मैंने क्या कहा? आपको, तो आपको भी क्या हुआ? सर्वनाम। आपको कौन से फूल पसंद है? हमारे यहाँ आपका स्वागत है। हमारे यहाँ आपका, इसका आपका स्वागत है। मेरे, देखो मैं मेरा नाम नहीं ले रही, मेरे मम्मी पापा आपसे, देखो मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, क्या कह रही हूँ? आपसे, मेरे मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। सबको, देखो मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, ये राम श्याम कान्हा ऐसा नाम नहीं ले रही हूँ, क्या कह रही हूँ? सबको, यानी सबको भी क्या हुआ? सर्वनाम। सबको खुश देखकर मुझे, यानी मुझे भी क्या हुआ? सर्वनाम। सबको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, यानी कि इसमें कितने कितने सर्वनाम है? मैं, मेरा, मुझे, आपको, हमारे, आपका, मेरे, आपसे, सबको, मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सर्वनाम इसके अंदर छुपे हुए हैं, जो नाम की जगह सारे ये सर्वनाम लिए हैं। मैं भारत में रहती हूँ, मेरा यह घर बहुत बड़ा है, मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, घर के सामने लगे बगीचे में तरह तरह के फूल है। आपको कौन से फूल पसंद है? हमारे यहाँ आपका स्वागत है। मेरे मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। सबको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, टोटल 10 हो गए। मैं, मेरा, मुझे, आपको, हमारे, आपका, मेरे, आपसे, सबको और मुझे, राइट। ये सारे थे सर्वनाम जो हम नाम की जगह पर यूज करते हैं। नाम की जगह पर जो शब्द हम लेते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अभी हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ में से 5 संज्ञा और 5 विशेषण शब्द ढूंढकर
लिखिए। तो संज्ञा यानी कि क्या, मैंने आपको कई बार बोला है, संज्ञा यानी कि कोई भी नाम। संज्ञा यानी कि कोई भी नाम, कोई वस्तु का, कोई प्लेस का, कोई स्थल का या कोई व्यक्ति का, उन सबको कहते हैं संज्ञा, राइट। और विशेषण यानी कि क्या, उसी संज्ञा को, उसी नाम को हम कुछ विशेष लिखते हैं, राइट। जैसे कि दोस्त, पर कैसा दोस्त, अच्छा दोस्त। तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण। विशेषण को हम कैसा, संज्ञा को हम कैसा प्रश्न करेंगे, राइट। हम जो संज्ञा होती है, राइट, उसे हम कैसा प्रश्न करेंगे और उससे जो आंसर मिलता है, राइट, उसे कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण, राइट। संज्ञा को हम कैसा प्रश्न करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसको कहते हैं विशेषण। ओके, तो सबसे पहले हम ऐसे पाठ में तो बहुत सारे शब्द भी है, संज्ञा भी है और बहुत सारे विशेषण भी है, हमें थोड़े से इसमें लिखने हैं। तो सबसे पहले संज्ञा देख लेते हैं। दोस्त, तितली, फूल, भोजन, कैटरपिलर, राइट, तितली, ये सारे कौन है, संज्ञा है, नाम है, राइट। दोस्त, तितली, फूल, भोजन, कैटरपिलर। फिर वैसे ही विशेषण, सुंदर, आकर्षक, रंग बिरंगी, ठोस, राइट, ठोस। फिर बड़ी, राइट, बड़ी, अच्छा, अच्छे, सुंदर, रंग बिरंगी, आकर्षक, ठोस बात है, राइट। आप ठोस भोजन नहीं करती, ऐसी बात है ना, ठोस भोजन, आप ठोस भोजन नहीं करते। तितली को ऐसा बच्चे ने पूछा ना, ठोस भोजन, तो भोजन हुआ संज्ञा, कैसा भोजन, तो क्या भाई ठोस भोजन, राइट। तो ठोस क्या हुआ, हमारा विशेषण, और भोजन क्या हुआ, संज्ञा। तो सुंदर, आकर्षक, रंग बिरंगी, ठोस और बड़ी, राइट, वो शब्द क्या हुए, विशेषण शब्द। संज्ञा यानी कि दोस्त, तितली, फूल, भोजन, कैटरपिलर, वो सभी संज्ञा है। और सुंदर, आकर्षक, रंग बिरंगी, ठोस और बड़ी, राइट, वो सारे हैं हमारे विशेषण, राइट। संज्ञा को क्वेश्चन करने से हमें विशेषण मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 52, लास्ट वाला पेज, राइट। तितली का चित्र बनाइए और उसके बारे में चार वाक्य लिखिए। ये जो आपको एक बॉक्स दिया है ना, उसमें आप लोगों को तितली का एक पिक्चर बनाना है, राइट। और उसमें अगर रंग करे तो कैसे करना है, एकदम लाइट, नहीं तो आगे के जो आंसर होंगे वो आप लोगों को ठीक से दिखाई देंगे नहीं। अगर आप जब भी कभी रंग करते हैं तो क्रेयॉन्स यूज करें या तो लाइट उस पर बहुत डार्क या जोड़ करके हम करेंगे तो आगे का जो आंसर है, आगे के पेज के वो हमें दिखाई देंगे नहीं। तो यहाँ पर एक सुंदर तितली का आप लोगों को चित्र ड्रॉइंग करना है, राइट। फिर उसके बारे में मैंने 2-4 लाइनें लिखी है, आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। तितली रंग बिरंगी और सबसे सुंदर कीट होती है, वो कीट वर्ग का प्राणी है। तो तितली रंग बिरंगी और सबसे सुंदर कीट होती है। किसी भी चीजों के गंध को यह अपने एंटीना पहचान लेती है। किसी भी चीजों के गंध को यह अपने एंटीना की सहायता से पहचान लेती है। तितली अपना भोजन फूलों से प्राप्त करती है, राइट। हमने तो तितली के बारे में पूरा लेसन पढ़ा है, तितली के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, देखी है कि भाई वो देखने में, स्वाद चखने में उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर उसके एंटीना की मदद से वो गंध की परख करती है। फिर उसका जीवन है वो 2-3 सप्ताह का होता है। उसकी प्रोवेसिस नामक जीभ होती है, सुरनुमा, राइट, उससे वो फूलों का रस चूसती है। बहुत सी बातें हमने तितली के बारे में देखी है। मैंने यहाँ पर जो लिखा है, अगर आपको कुछ डिफरेंट लिखना है तो आप लोग एक्स्ट्रा लाइन करके भी उसके साथ लिख सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 11। नाउ अभी हमने पाठमाला में कंप्लीट कर लिया है, अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट कर लिया है और हमने हमारे CEE में उसकी क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, राइट। तो हमें चैप्टर 11 तक कंप्लीट करके रखना है, सारी बुक्स भी और तीनों बुक्स में, राइट, CEE में, टेक्स्ट बुक में और हमारी अभ्यास पुस्तिका, तीनों में हमें कंप्लीट करके रखना है। डन। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में, हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग एग्जाम के अनुसार वर्क करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय।